क्लास 7th। आज हम आपकी 5th लेसन क्वालिटी यानी योग्यता का हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। बिफोर यू रीड, तो बिफोर पहले यू तुम रीड पढ़ो। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट, तो कैन जब शुरू में बन जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है और उसका सकना में भी यूज़ होता है। तो क्या एक शू मेकर यानी जूता बनाने वाला यानी कि मोची बी कॉल्ड कहलाया जा सकता है एन आर्टिस्ट एक कलाकार? यस, हाँ। इफ़ यदि ही हैज़ उसके पास हो सेम स्किल वही कौशल एंड प्राइड और गर्व इन हिज ट्रेड उसके व्यवसाय में एज एनी अदर आर्टिस्ट जैसे कि कई दूसरे कलाकारों के पास होता है, और द सेम रिस्पेक्ट और वही आदर फॉर लिए इट इसके टू भी और इसके लिए वही आदर भी हो। मिस्टर गेस्लर एक जर्मन शू मेकर, तो मिस्टर गेस्लर श्रीमान गेस्लर एक जर्मन जूता बनाने वाले मोची हैं, सेटल्ड स्थापित हो गए लंदन में। इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट एक निपुण कलाकार हैं। रीड पढ़ो दिस स्टोरी इस कहानी को, टू सी देखने को, हाउ कैसे ही डिवोट्स समर्पित करते हैं हिज लाइफ अपना जीवन, टू हिज आर्ट अपनी कला को। तो क्वालिटी योग्यता, आई न्यू मैं जानता था हिम उनको, फ्रॉम से द डेज दिनों ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, यूथ जब छोटा था मतलब अपना बचपन के दिनों से जानता था। बिकॉज क्योंकि ही मेड वह बनाते थे माई फादर्स मेरे पिता के बूट्स जूतों को। ही लिव्ड वह रहते थे विद साथ हिज अपने एल्डर ब्रदर बड़े भाई के, इनमें हिज शॉप अपनी दुकान, विच वॉज जो थी इनमें एक स्मॉल छोटी बाय एक और या पास की स्ट्रीट गली, इनमें अ फैशनेबल पार्ट हिस्से ऑफ लंदन जो कि लंदन के फैशनेबल हिस्से के एक और बाय एक और स्मॉल छोटी स्ट्रीट गली में थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, तो दुकान में थी अ सर्टेन मीन्स निर्विवाद रूप से, क्वाइट निश्चित, डिस्टिंक्शन श्रेष्ठता या महत्व या विशेषता। तो दुकान की निर्विवाद रूप से या निश्चित रूप से विश्वस्त रूप से निर्विवाद रूप से निश्चित योग्यता या महत्व था। देयर वॉज वहाँ था, नो नहीं, साइन चिन्ह, अपॉन ऊपर, इट इसके, अदर दूसरा, देन अलावा, द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स, तो गेस्लर ब्रदर्स के नाम के अलावा उस पर कोई दूसरा चिन्ह नहीं था। एंड इन द विंडो और इनमें, द विंडो खिड़की, अ फ्यू कुछ पेयर्स जूते ऑफ बूट जोड़े ऑफ बूट्स जूतों के थे, तो खिड़की में जूतों के कुछ जोड़े थे। ही मेड वह बनाते थे, ओनली केवल, वट वॉज ऑर्डर्ड जो आदेश दिया जाता था, जो उनको पहले बताया जाता था आदेश पर ही वो बनाते थे। एंड वट और जो ही मेड वो बनाते थे, नेवर कभी नहीं, फेल्ड असफल हुआ, टू फिट यानी कि सही नाप के लिए कभी असफल नहीं हुआ। टू मेक बूट्स, टू मेक बनाने के को बूट्स जूते, तो जूते बनाने के लिए, सच बूट्स कुछ ऐसे जूते, एस जैसा कि ही मेड वह बनाते थे, सीम्ड दिखते थे, टू मी मुझको, देन तब, एंड स्टिल और अभी भी, सीम्स दिखते, टू मी मुझको, मिस्टीरियस रहस्यमयी, एंड वंडरफुल और आश्चर्य से भरे हुए, आश्चर्यजनक। आई रिमेंबर मुझे याद है, वेल अच्छी तरह से, माई मेरा शाय रिमार्क्स शर्मीली टिप्पणियाँ, वन डे एक दिन, वाइल जब, स्ट्रेचिंग आउट मतलब आगे को बढ़ाते हुए, टू हिम उसको उनको, माई यूथफुल फुट अपने युवा पैर उनकी ओर बढ़ाते हुए, इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर, तो मिस्टर गेस्लर, इज़न्ट इट इज़ नॉट इट क्या ये नहीं है, ऑफुली सचमुच, हार्ड कठिन, टू डू करना। एंड हिज आंसर और उनका उत्तर, गिवन दिया गया,
विद ए सडन स्माइल, एक अचानक मुस्कुराहट के, विद साथ, फ्रॉम से आउट बाहर, ऑफ द रेडनेस लालिमा ऑफ हिज बियर्ड, तो अपनी दाढ़ी की, उनकी दाढ़ी की लालिमा से बाहर से अचानक मुस्कुराहट के साथ दिया गया उनका उत्तर, इट इज़ एन आर्ट, ये जो है जर्मन लहजा है। तो यहाँ पर दिया गया देखो, सेड विद द जर्मन एक्सेंट यानी कि लहजा। तो जर्मन लहजे में उन्होंने कहा ये एक कला है, इट इज़ एन आर्ट। इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह वॉज था, नॉट नहीं, पॉसिबल संभव, टू गो जाना, टू हिम उनके पास, वेरी ऑफन बहुत बार बार, तो बहुत बार उनके पास जाना संभव नहीं था। हिज बूट्स, उनके जूते, लास्टेड समाप्त होते थे, टेरिबली बुरी तरह से, तो बुरी तरह से समाप्त होते थे यानी कि वो बहुत देर में फटते थे। हैविंग समथिंग, कुछ होते हुए, बियॉन्ड बढ़कर, द टेम्पररी अस्थाई से बढ़कर, कुछ होते हुए, सम एसेंस कुछ सार, भेद, ऑफ बूट जूतों का, स्टिच्ड सिला जाता था, इनटू देम उनमें, उनकी सिलाई में, जूतों की सिलाई में कुछ भेद सिला जाता था यानी कि उनकी सिलाई में ही कुछ विशेषता थी। वन वेंट इन, तो वन कोई भी, वेंट जाता, इन अंदर, तो नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, न कोई अंदर जाता तो अधिकतर दुकानों की तरह नहीं, अन्य दुकानों की तरह नहीं जाता था कोई व्यक्ति, बट बल्कि रेस्टफुली धैर्यपूर्वक, एज जैसे वन एंटर्स कोई प्रवेश करता है, अ चर्च में, चर्च तो सभी जानते हैं आप, ईसाइयों का पूजा स्थल होता है, एंड सिटिंग और बैठता, ऑन पर द सिंगल वुडन चेयर, एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर, और वेटेड इंतज़ार करता, ए गटरल साउंड एंड द टिप टैप, गटरल साउंड मतलब गले की जो रूखी और कर्कश आवाज़ होती है, गटरल गले की, तो और उनके चप्पलों की टिप टैप यानी कि चलने की आवाज़, टप टप की आवाज़, बीटिंग बजाती, द नैरो वुडन स्टेयर्स, सकरी लकड़ी की सीढ़ियों को, एंड ही वुड स्टैंड, और वो खड़े होते, बिफोर सामने, वन आदमी के, विदाउट बिना कोट के, अ लिटिल थोड़ा सा बेंट झुके हुए, इन लेदर एप्रन चमड़े के एप्रन में, विथ स्लीव्स टर्न बैक, और पीछे को मोड़ी हुई स्लीव्स बाहों के आस्तीनों के साथ, ब्लिंकिंग आंखें झपकाते हुए, एज जैसा कि, इफ़ अवेकन जैसे कि वो जागे हुए हों, फ्रॉम से सम ड्रीम ऑफ बूट्स जूतों के किसी सपने से, एंड आई वुड से और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, कुड यू मेक मी क्या आप मुझे बना सकते हैं, अ पेयर एक जोड़ा, ऑफ रशियन लेदर बूट्स तो रशियन चमड़े के जूतों का एक जोड़ा बना सकते हैं, विदाउट ए वर्ड बिना एक शब्द के, ही वुड लीव मी वो मुझे छोड़ जाते, रिटायरिंग उदासीनता से, वेंस ही केम और जब वो आते, और या इनटू द अदर पोर्शन दूसरे हिस्से में, ऑफ द शॉप दुकान की, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द, और मैं वुड कंटिन्यू करता रहता आराम उस लकड़ी की कुर्सी में, इनहेलिंग सांस भरते हुए, द इंसेंस सुगंध, ऑफ हिज ट्रेड उनके व्यापार की। वेंस मीन्स यहाँ से, विदाउट ए वर्ड बिना शब्द के, ही वुड लीव मी रिटायरिंग वो मुझे उदासीनता से छोड़ जाते, वेंस जहाँ से वो आते, और या इनटू द अदर पोर्शन या दूसरे हिस्से में, ऑफ द शॉप दुकान के, एंड आई वुड कंटिन्यू और मैं बैठा रहता, और मैं टू रेस्ट आराम करता रहता, इन द वुडन चेयर उस लकड़ी की कुर्सी में, इनहेलिंग सांस लेते हुए, द इंसेंस सुगंध ऑफ हिज ट्रेड उनके व्यापार की सुगंध को सांसों में
भरते हुए, इनहेलिंग मतलब अंदर को सांस लेना। सून जल्दी ही वुड कम बैक, वो वापस आते, होल्डिंग लिए हुए, इन हिज हैंड अपने हाथ में, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ का गोल्ड ब्राउन लेदर, सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का। विद आइज फिक्स्ड, अपनी आंखें गड़ाए हुए, ऑन इट, उस पर, ही वुड रिमार्क, वो कहते, रिमार्क करते, बात कहते, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, यानी कि कितना सुंदर टुकड़ा है। व्हेन, जब, आई मैं टू भी, हैड एडमायर्ड, प्रशंसा करता था, इट, उसकी, ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से कहते, व्हेन डू यू वॉन्ट देम, व्हेन डू यू वॉन्ट देम, व्हेन कब, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो, देम उनको, एंड आई वुड आंसर मैं उत्तर देता, ओ अरे, एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, तो जितना जल्दी आप आराम से कर सकते हैं, कन्वीनियंटली आराम से, इजीली। एंड ही वुड से, और वो कहते, टुमारो फॉर्टनाइट, कल से 2 सप्ताह पश्चात, तो यहाँ पर देखिए ये है फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी कि 2 सप्ताह का समय। और या इफ़, यदि, ही वर, वह वर होते, हिज एल्डर ब्रदर, तो उनके बड़े भाई। आई विल आस्क माई ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, और फिर मैं बुदबुदाता, धीमे स्वर में कहता, थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, सुप्रभात श्रीमान गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, ही, वह उत्तर देते, स्टिल लुकिंग, और देखते हुए, उस समय भी, एट द लेदर, उस चमड़े को, इन हिज हैंड, अपने हाथों के चमड़े को देखते हुए। एंड एज आई मूव टू द, जैसे ही मैं दरवाजे की ओर मूव जाता, आई वुड हियर, मैं सुनता, द टिप टैप, टप टप टपटपाहट ऑफ स्लीपर्स, उनके चप्पलों की, गोइंग जाते हुए, अप ऊपर, द स्टेयर, सीढ़ियों में, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने जूतों के सपनों की ओर